हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, जो कि हमारा केवीएस का सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है अधिकतम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अधिकतम समापवर्तक इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य इसको हम हिंदी में कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये इसको इन दोनों को हम हिंदी में कहते हैं और इनकी फुल फॉर्म बता दी मैंने। अब जानते हैं, अपने एलसीएम से शुरुआत करते हैं कि एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। तो एलसीएम को हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स लेके समझाऊंगा कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ये होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आखिरकार मतलब क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका मतलब होता क्या है। देखिए, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में, उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसको देखिए, आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैंने 3, 4 और 6 के यहाँ पे टेबल लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इन तीनों टेबल में आपको सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या दिख रही है। देखिए, 12 यहाँ पे भी कॉमन है 3 के टेबल में, 12 4 के भी और 12 6 के भी टेबल में कॉमन है। और इसके बाद 24 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद 36 और 48 होंगे, लेकिन वो ज़्यादा आगे की बात हो जाएगी। तो देखिए, इसमें हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा और कॉमन जो हो, तो वो 12 है इसमें। तो इसका 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रैक्टिकल बात की होता क्या है। इससे आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम विद शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करने के लिए मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। और मैंने आपको वैसे तो नॉर्मल जो तरीका है वो बता ही दिया। और देखिए, पहली जो शॉर्ट ट्रिक है वो है, अगर आपके पास कोई 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर हों, जैसे 4, 12, 16 और 24 ले लेते हैं यहाँ पे, या नहीं 48 लेते हैं। तो ये देखिए, 4 नंबर है मेरे पे। इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 48, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर जो है 48 है। और ये इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए, आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 12 से डिवाइड कर लीजिए और 16 से डिवाइड कर लीजिए। तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 से करेंगे 4 आएगा, 16 से करेंगे तो 3 आएगा इसको डिवाइड होने के बाद, ठीक है। तो ये इसका 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी ऐसे नंबर्स में, वही उनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया 5, 10, 15 और 30, ठीक है। 30 ले लेते हैं, 30, ठीक है, 30 लिख लिया मैंने। अब ये देखिए, इसमें एलसीएम कैसे फाइंड करें। सबसे बड़ी संख्या देखिए 30 है इसमें, सबसे बड़ा नंबर। अब इसको 5 से डिवाइड करिए हो जाएगा, 10 से करिए हो जाएगा, 15 से करिए जब भी हो जाएगा। तो यही जो 30 है यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये 30 इसका एलसीएम हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 में देखिए क्या है। कोई नंबर लेते हैं, सपोज हम 5, 10, 20 और 30 ले लेते हैं। 5, 10, 20 और 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, 30 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 20 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 20 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक। तो ये 5 को हटा दो, 10 को हटा दो, क्योंकि ये इनसे पूरा पूरा कट रहा है। अब 20 को 30 से काटने के लिए हमें 30 की 2 से गुना करनी पड़ेगी। जब ये 60 आ जाएगा तो ये 20 से भी कट जाएगा, और 5 और 10 से तो ये पहले ही कट रहा था, तो अब भी कटेगा। 30 की जब हम गुना 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा हमारा।
ठीक है, अब ये तीनों से कट रहा है 60 और इनमें सबसे बड़ा भी है, तो ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60 इसका एलसीएम। अब ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। ट्रिक नंबर 3 में देखिए क्या है, ये 3 नंबर लिए हैं मैंने जैसे, तो इसमें ये जो सबसे बड़ा नंबर है 14 और ये 7 से तो कट रहा है लेकिन 13 से नहीं कटेगा। 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, वो अपने आप से ही और एक से ही कटेगा सिर्फ। तो अगर आपका केस ऐसा हो कि आपके पास प्राइम नंबर हो और एक उससे डिवाइड हो रहा हो दूसरे से, तो प्राइम नंबर की बड़े वाली संख्या से आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 182। जब हम 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल की उससे समझते हैं। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने 2, 4 और 11 ले लेते हैं। चलो 2, 4 और 11। ठीक है, देखिए इसमें 11 जो है वो प्राइम नंबर है और 4 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 11 जो है वो है प्राइम नंबर। ठीक, तो हम इसमें प्राइम नंबर की बड़े वाली संख्या से वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो जब हम 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 जो आएगा हमारा आंसर, वही हमारा होगा एलसीएम। ठीक है, 44 हमारा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। तो होप ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी और एलसीएम निकालने की तो इतनी थी। अब हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ होता क्या है पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यही था और आगे भी है वो फ्रैक्शन और डेसिमल वाला, वो आगे है इस वीडियो में। तो देखिए अब एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। अब ये देखिए फैक्टर जो शब्द आ गया, ये आपने फैक्टर का मतलब होता है अगर हम किसी नंबर को स्प्लिट कर दें और जो नंबर्स आएंगे, फिर जैसे 12 को अगर हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा तो वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है किसी नंबर को स्प्लिट करके जो नंबर आते हैं। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर होगा, उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर किन्हीं नंबरों में, वो उनका एचसीएफ कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लो कोई भी। एग्जाम्पल 1 में ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8, 16 एंड 24। 8, 12, 16 इनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लीजिए आप, फैक्टर। ठीक है, इसको आप तोड़ लीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको हम। देखिए सबसे छोटे से तोड़ने की कोशिश करनी है हमें, तो इसको हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया। अब 12 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 12 को भी लिख लिया, 12 के फैक्टर हो गए। 16 के फैक्टर जब हम करेंगे तो हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, यानी कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है। ये देखिए ये कॉमन है, इसमें 2 बार 2 तीनों में आ रहा है, 2 बार 2, तो 2 इंटू 2 जो है वो कॉमन है इनमें और ये सबसे बड़ा भी है इनमें। ठीक है, 2 इंटू 2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, 12 और 16 का। 2 इंटू 2 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू द एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 16। ठीक है, तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ कोई भी नंबर ले लीजिए, 8, 16 एंड 24। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है हमें। इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए 8 के फैक्टर कर लीजिए आप। ठीक है, 8 के फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर करेंगे और 24 के फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, 16 के फैक्टर, तो ये 24 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 8 इंटू 3। ठीक है, अब ये देखिए इसमें, ये देखो 3 बार 2 कॉमन है, इसमें भी 3 बार 2 कॉमन है और इसमें भी 3 बार 2 कॉमन है। तो हम
3 बार 2 जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ 8। 8 इज़ द आंसर ऑफ हाईएस्ट, फाइंड द HCF ऑफ 8, 16 एंड 24। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने एक, मैं आपको अब बोनस जो है कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे, मतलब अब तक मैक्सिमम टाइम्स जो HCF और LCM के क्वेश्चंस आए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं। तो अगर सपोज करो हमारे पास दो नंबर हैं x और y, ठीक है, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, जो उन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू द HCF इंटू LCM ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा x और y का वही प्रोडक्ट होगा HCF और उनके LCM का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको फॉर्मूला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। अब देखिए इसका ही क्वेश्चन मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे देखते हैं अपना कोई एग्जांपल देखते हैं। 6 जो है वो एक नंबर है हमारे पास, HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है उसका, लेट्स से 72 is the product of HCF and LCM of the two numbers and one of the numbers is 6, then find the other number। सो हमारे पास सेकंड नंबर को हमें फाइंड करना है कि सेकंड नंबर क्या होगा, जबकि पहला नंबर 6 है और HCF और LCM की मल्टीप्लाई जो है वो 72 है, प्रोडक्ट जो है वो 72 है। ठीक है, ये 6 जो है वो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए x मान लीजिए x है वो सेकंड नंबर। ठीक है, x को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM यानी कि 72। तो x, ये देखिए 6 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 72/6 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू आपका 12 आ जाएगा, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका 12 है। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे फ्रैक्शंस वाले नंबर का HCF और LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा फ्रेम सेट हो गया। अब HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, जो अपोन में होते हैं या जो बटे में होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं, आपको पता होगा फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए अब हमें अगर LCM फाइंड करना हो किसी दो फ्रैक्शन नंबर का या 3 का 4 का, जितने का भी, तो A/B हमारे पास एक फ्रैक्शन है और C/D हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो इनका अगर LCM फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए जो ऊपर वाले हैं ना A और C, उनका तो निकाल लीजिए LCM, और जो नीचे वाले हैं B और D उनका निकाल लीजिए आप HCF। ठीक है, HCF ऑफ B एंड D, तो वो इनका LCM निकल आएगा। ठीक है, तो इन फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए LCM ऊपर वालों का और HCF नीचे वालों का। अब देखते हैं हम HCF कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन का। A/B और C/D का HCF कैसे निकालेंगे हम, तो इनका HCF निकालने के लिए ये जस्ट LCM का उल्टा है, तो ऊपर वालों का तो निकलेगा इसमें HCF और नीचे वालों का इसमें निकलेगा LCM। ठीक है, तो HCF ऑफ A एंड C डिवाइडेड बाय LCM ऑफ B एंड D, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शंस का HCF और LCM। आइए इसको कुछ हम इसको क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक है, ये बहुत ही, मतलब ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है, पेपर्स ने कई बार एग्जाम में पूछा है इसको। तो देखिए अब LCM ऑफ डेसिमल नंबर्स और HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे अब हम। ठीक है, डेसिमल नंबर का HCF और LCM। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे फाइंड द, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फाइंड द LCM ऑफ कोई भी डेसिमल वाली संख्या, जैसे 0.02, 0.04 और 0.08 कह लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, मतलब 0 पॉइंट
पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं आपकी, ठीक है, 02। तो अगर हम इसकी 100 से गुना कर दें, अगर हम इसकी 100 से गुना कर दें इन तीनों नंबर्स की, तो ये आ जाएगा 2, 4 और 8 आ जाएगा, ठीक है, 2, 4 और 8। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया ये तो। जैसे ट्रिक नंबर 1 में मैंने समझाया था कि ये 8 सबसे बड़ा नंबर है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम 8 आ गया इसका। लेकिन ये एलसीएम जो है वो इसका आया है 2, 4 और 8 का, ये 0.02 0.04 का एलसीएम नहीं है ये। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा इसको, यानी कि 2 एक ज़ीरो छोड़ के फिर पॉइंट लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स। HCF ऑफ 0.08, 0.016, 0.024। देखिए ये क्या होगा, तो हम इसको एक और ज़ीरो लगा देते हैं 8 से पहले, तो हम इसको कर देते हैं 0.008। देख लीजिए अब 1000 से हमें जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जब हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम इसकी 1000 से गुना करें तो ये हो जाएगा 8, ये 16 और ये 24, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 8, 16 और 24 आएगा। अब 8, 16 और 24 में आपका जो है HCF क्या होगा, वो 8 होगा। HCF जो है 8, 16 और 24 का 8 होगा। आप इनके फैक्टर कर लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था। 16 और 24 का जो HCF है वो 8 होगा। तो अब देख लीजिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 0.008 और यही आपका इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं आपको उन पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के आंसर करिएगा आप, 30 सेकेंड दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये रहा। ये देखिए PCS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्टेट PCS में। देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 324 एंड देयर HCF इज 3 देन देयर LCM विल बी, ठीक है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन आप जल्दी पॉज करके वीडियो को या फिर देखते ही ऐसे बताइए कि इसका LCM क्या होगा। चलिए टाइम अप, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो 324 है और HCF जो है वो 3 है, हमें पूछा है LCM। तो देख लीजिए, प्रोडक्ट इनका नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो जब हम LCM इंटू HCF करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, निकल के आएगा 324, 3 इंटू LCM ऑफ दैट नंबर, ठीक है। LCM जब फाइंड करेंगे हम तो 324/3 हो जाएगा और आपका 108 जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 108 विल बी द LCM ऑफ दैट टू नंबर्स, ओके। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 336 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 84 देन अदर इज। ये देखिए SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है वैसे तो। देखिए जल्दी जा रहा है टाइम, जल्दी करिए। तो टाइम अप, देख लीजिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। HCF जो है वो 12 है और LCM जो है 336 है और फर्स्ट नंबर जो है हमारा 84 है, तो अदर नंबर हमें बताना है। ये सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है जिस पे फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स, ओके। तो 84 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 336 इंटू 12। हमने मान लिया सेकंड नंबर जो है x है हमारा, ठीक है। अब देखिए x से हमने इसको काटा, 12 से 84 को 7 आया, 7 से 336 को काटा तो 48 आया। तो 48 विल बी योर आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है ये देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84। आपको 36 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। जल्दी करिए इसको, क्वेश्चन को, आपके पास 30 सेकंड है।
तो टाइम अप गाइज। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 36 और 84 का जो HCF होगा वो आपका, मैं ऐसे ही बता दूंगा, 12 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा 12 देख लीजिए, क्योंकि 12 84 से भी डिवाइड होता है और 36 से भी डिवाइड होता है। ये मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा। देखिए इसके ऑप्शंस दे रखे इन्होंने 4, 6, 12 और 18। देखिए सबसे बड़ा ले लीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, सबसे बड़ा इनमें क्या है, 18 है। तो 18 ले लीजिए। 18 जो है 36 से तो डिवाइड हो जाता है, मतलब 36 जो है वो 18 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 84 जो है वो 18 से डिवाइड नहीं होता। 12 से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इसका HCF 12 आ जाएगा। 4 और 6 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 और 6 काफ़ी छोटे हो जाएंगे, 12 उनसे बड़ा है, तो इसलिए 12 विल बी द आंसर। ये देख लीजिए इसका ट्रेडिशनल मेथड कैसे होगा। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इसमें भी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका। फाइंड द LCM ऑफ 3/4, 6/7 एंड 9/8। ये आपका LDC ADO 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी करिए इसको। सो टाइम अप। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो LCM निकालना है हमें इसका। मैंने आपको बताया था LCM निकालने के लिए ऊपर वालों का LCM लेना है और नीचे वालों का HCF लेना है, ठीक है। तो ऊपर वालों का LCM 3, 6 और 9 का LCM हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 विल बी दी आंसर। 18 विल बी दी LCM ऑफ 3, 6 एंड 9। ओके, सो नीचे वालों का HCF देखना है अब हमें। 7, 4 और 8 का HCF। अब देखिए 4, 7 और 8 में कॉमन क्या है। 4, 7 और 8 में देखिए मैं आपको फैक्टर करके बताऊंगा। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 7 के क्या होंगे, 7 इंटू 1। देखिए मैं इसको 4 को इंटू 1 और इंटू 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 है सिर्फ, तो HCF इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसका HCF कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18/1 यानी कि 18। डी ऑप्शन विल बी द राइट। सो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है उसकी तरफ। 5th क्वेश्चन ये है आपका। फाइंड द LCM ऑफ 3, 2.7 एंड 0.09। तो चलिए टाइम अप गाइज। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। LCM ऑफ 3, 2.7 एंड 0.09। अगर हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों की, तो देखिए क्या आएगा, 300 आएगा, 270 आएगा और 9 आएगा। 300, 270 और 9। और हम जब इसका LCM करेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है 300 है, और इसका LCM करने के लिए हमें इसकी 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा मतलब, तो ये आ जाएगा 2700, ठीक है। 2700 आ जाएगा ये। 300 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700, और ये 2700 इसका LCM नहीं है, हमने 100 से मल्टीप्लाई भी तो करी है, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 2700 बाय 100 यानी कि 27 विल बी योर आंसर। ओके, 27 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 2700 बाय 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई और 27 इज़ द आंसर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो देखते रहिए चैनल को, द ज़ोरावर क्लासेस को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।